नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, यानी कि दोबारा से एक बार कोविड जो है फैलने लगा है। हालांकि बात की जाए हिसार की, तो हिसार के अंदर भी 3 कोविड के पेशेंट जो है नए आए हैं। हालांकि ये पेशेंट जो है उकलाना के बताए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं उसको लेकर के कितने स्कूल्स जो है इसकी पालना कर रहे हैं, उसकी लाइव जांच जो है अभी हम करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि एक स्कूल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सरकारी स्कूल की ये तस्वीरें आप लोग यहाँ पर लाइव देख पा रहे हैं। और इस स्कूल की बात की जाए तो आपको बता देती हूँ, स्कूल के अंदर ये देखिए टीचर्स जो है यहाँ पर बैठे थे। हालांकि टीचर्स की बात की जाए तो पहले ही बोला गया था सरकार की तरफ से कि 2 गज की दूरी रखना बेहद जरूरी है, लेकिन अगर आपको तस्वीरें दिखाऊंगी तो ये चेयर्स आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जहाँ पर टीचर्स जो है सारे के सारे एक साथ बैठे हुए थे। हालांकि किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। हालांकि अगर बात की जाए स्कूल के अंदर जो है स्टूडेंट्स की, तो आपको बता देते कि स्टूडेंट्स की जा करके लाइव जांच करते हैं कि क्या कुछ जो है स्कूल के अंदर चल रहा है, क्या सही में 50% क्षमता के साथ जो है स्कूल के अंदर बुलाया जा रहा है। हालांकि स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर आप लोग देख भी पा रहे होंगे, कक्षाएं जो है यहाँ पर लगती हुई दिखाई दे रही हैं स्कूल के अंदर। और स्टूडेंट्स आपको दिखाना चाहूंगी, ये देखिए स्टूडेंट्स जो है बैठे हुए हैं यहाँ पर, टीचर्स भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। और बच्चों की बात की जाए तो लगभग जो है कुछ ही बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैडम, कितने बच्चों की संख्या जो है इस क्लास के अंदर? ये मैडम 2 क्लास है यहाँ, मतलब क्लास 1 है, 2 सब्जेक्ट है, कुछ होम साइंस के हैं और कुछ फिजिकल एजुकेशन तो के। कितने बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं? फिजिकल एजुकेशन के यही आ रहे हैं मैडम। जैसे टोटल बच्चे हमारे पास 10 हैं और 10 में से कभी 7 आ जाते हैं, कभी 8, कभी 5 भी आ जाते, कभी 6 भी आ जाते। ठीक है, ठीक है। मास्क नहीं लगाया, आप मास्क लगाइए प्लीज। चलिए दूसरी क्लास के अंदर आपको ले जा करके लाइव दिखाते हैं कि क्या कुछ जो है चल रहा है। हालांकि आपको ये भी बता देती हूँ कि अभी अगर कक्षाओं की बात की जाए तो ये देखिए कक्षाएं आपको दिखाना चाहेंगे। बच्चे जो है अभी मास्क लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मास्क जो है आधा से ज्यादा बच्चों ने नहीं लगाया हुआ था। मेरे आने से पहले खबर मिलते ही बच्चों ने मास्क लगा लिया। सर, अगर संख्या की बात की जाए तो इस क्लास के अंदर कितनी बच्चों की संख्या है? ये आपके आने से पहले नहीं, आपके आने से पहले ही लगा रखे। अच्छा, ठीक है। बच्चों की संख्या कितनी है इस क्लास के अंदर टोटल? जी, टोटल तो 54 बच्चे। और अभी कितने आए हुए हैं? अभी तो 26। सर, ये 26 तो नहीं लग रहा है। ये देख करके एक बार इधर आकर के दिखाइए, ये क्या 26 बच्चे लग रहे हैं पूरी क्लास के अंदर? अगर बात की जाए तो ये देखिए इतने सारे बच्चे क्या आपको 26 लग रहे हैं? हालांकि सरकार की तरफ से गाइडलाइंस इशू की गई है कि 50%, 34 से 35 बच्चे यहाँ पर काउंटिंग के अंदर भी आपको दिखा देते हैं कि 34 से 35 बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से गाइडलाइंस इशू की गई है कि लगभग 50% बच्चे ही क्लास के अंदर आ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी संख्या के अंदर बच्चों को बुलाया जा रहा है। सर, ये 50% का आंकड़ा जो है सरकार ने बोला है, तो उसके बावजूद इतने सारे बच्चों को कैसे बुलाया जा रहा है? हाँ जी, इतने सारे बच्चों को कैसे बुलाया जा रहा है? ये तो नहीं, 50% को ही कह रखे है, तो ज्यादा बच्चे आ जाएं तो वापस तो नहीं भेज सकते ना। तो सर, ये तो आपकी गाइडलाइंस हुई ना, आपको किस तरीके से हैंडल करना है कि कौन कौन से बच्चों को कब कब बुलाना है? नहीं, वो तो ये कह रखे है ना कि 50% ही बच्चे आएंगे रोजाना। ठीक है, तो अब बच्चे ज्यादा आ गए तो फिर उनको वापस भी नहीं भेजा जा सकता। अच्छा बेटा, आप रोजाना स्कूल आते हो? आप भी रोजाना स्कूल आते हो? जी, रोजाना आते हैं। रोजाना आते हो? आप भी रोजाना आते हो? आप आते हो रोजाना? हाँ जी। अच्छा, ये बताओ कि आपको रोजाना आने के लिए किसने कहा है? आपको रोजाना आने के लिए किसने कहा है? घर क्या ने कहा है? घर के ने कहा है। अच्छा, स्कूल वाले भी कहते हैं कि रोज आना है स्कूल? स्कूल वाले नहीं। स्कूल वाले नहीं कहते कि रोजाना स्कूल आना है? सर देखिए, पीछे से इशारा मत कीजिए कि स्कूल वाले कहते हैं नहीं कहते। तो आपको बता देती हूँ कि बच्चे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए दूसरी क्लास के अंदर आपको लेकर के चलती हूँ कि दूसरी क्लास का भी क्या हाल है। हालांकि आपको बता देते हैं कि 50% बच्चों का आना जो है सरकार ने कंपलसरी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी, सरकारी स्कूल होने के बावजूद भी सभी बच्चों को बुलाया जा रहा है। और झूठ बोला जा रहा है कि सभी बच्चों को बुलाया नहीं जा रहा। हालांकि इस क्लास की संख्या की भी बात की जाए तो ये देखिए
क्लास की संख्या जो है पूरी की पूरी भरी हुई आपको दिखाई दे रही है। एक बेंच के ऊपर दो दो बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए कुछ एक बच्चों ने जो है मास्क भी नहीं लगाया हुआ है। टीचर्स मेरे साथ यहाँ पर है। मैडम ये बताइए कि बच्चों ने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? कुछ बच्चों ने बच्चों को कहा है, बच्चे भूल गए, बैग में है इनके मास्क। मैडम ये देखिए, अगर पॉजिटिव मिल जाते हैं बच्चे, आज की ही बात की जाए तो उकलाना के अंदर 3 बच्चे पॉजिटिव मिल गए हैं सिर्फ मास्क ना लगाने की वजह से। अगर ये बच्चे संक्रमित हो जाते हैं तो इनका जिम्मेवार कौन होगा? हाँ ठीक कह रहे हो आप। अच्छा ये बताइए, क्लास के अंदर कितने बच्चों की संख्या है पूरी? 51 है बच्चे टोटल, लेकिन आज कितने आए हुए हैं टोटल? काउंट, मैं इस क्लास की इंचार्ज नहीं हूँ एक्चुअली। अच्छा, हाँ जी। कोई बात नहीं। अगर बात की जाए बच्चों की, 51 बच्चे हैं। मेरे ख्याल से 20 बेंचेस के अंदर मैंने काउंटिंग की है, लगभग 40 बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। 37 बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, 37 से लेकर के 40 बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। देख सकते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैडम मेरे को ये बताइए कि जब सरकार की तरफ से गाइडलाइंस इशू हो चुकी है कि सिर्फ 50% बच्चों को बुलाना है, तो इतने बच्चे कैसे आ रहे हैं? ये आज ही आए हैं, कुछ जैसे फॉर्म भर रहे हैं ना 8th क्लास के। आप कह रहे हैं कि आज ही आए हैं, हम लोग पूरी जांच परख करके आज आए हैं, और रोजाना देखते हैं कि इतने ही बच्चे आते हैं। 50% ही आ रहे हैं लगभग, तो वैसे तो नहीं, रोजाना मैं 2 से 3 बार यहाँ पर देख करके गई हूँ, लेकिन बच्चे जो है इतने ही आ रहे हैं। उसके बाद आज हमने जो है लाइव न्यूज बनाई है ताकि दिखा सके कि 50% क्षमता है स्कूल की। हालांकि उसके बावजूद भी सभी बच्चों को बुलाया जा रहा है। अब मैडम से बात करो एक बार, हेड मैडम से। बेटा आप रोज स्कूल आते हो? यस मैम। अच्छा, क्या कौन सी क्लास में हो आप? 7th में। 7th क्लास में हो, तो मम्मी पापा आपको कहते हैं कि रोज स्कूल जाना है? हाँ मम्मी, वो स्कूल में छुट्टी नहीं मारनी है क्योंकि अब पेपर भी होंगे इसीलिए। अच्छा, तो टीचर्स भी कहते हैं रोज स्कूल आना है? यस मैम। अच्छा, और रोज स्कूल आते हैं आप? यस मैम। कहीं छुट्टी तो नहीं मारते हैं? नो मैम। अच्छा बेटा, आप रोज स्कूल आते हैं? हाँ। अच्छा, टीचर्स कहते हैं आपको रोज स्कूल आना है? यस मैम। अच्छा ठीक है, कुछ और बच्चों से ही पूछते हैं। बेटा आप रोज स्कूल आते हैं? यस मैम। कौन कहता है आपको रोज स्कूल आने के लिए? मैम। हाँ जी, मैम। मैम कहते हैं रोज स्कूल आने के लिए। आपको कौन कहता है रोज स्कूल आने के लिए? मम्मी पापा। मम्मी पापा कहते हैं, और टीचर्स भी कहते हैं आपको? अच्छा, आपके स्कूल की प्रिंसिपल भी कहती है आपको कि रोज स्कूल आना है? हाँ। आपको भी कहते हैं रोज स्कूल आना है? यस मैम। क्या कहते हैं? बोलते हैं रोज स्कूल आया करो, अच्छी तरह से पढ़ाई करा करो। अच्छा, अगर आप स्कूल नहीं आते तो आप लोगों के साथ क्या करते हैं? वो डांट मारते हैं। डांट मारते हैं? यस मैम। अच्छा, कुछ और बच्चे देखिए, बच्चों की ही जुबानी आपको सुना रहे। बेटा रोज स्कूल आते हो? यस मैम। अच्छा ये बताओ कि टीचर्स की तरफ से आपको रोज स्कूल बुलाया जाता है? यस मैम। अच्छा, क्या कहते हैं टीचर अगर स्कूल नहीं आओगे तो? कुछ नहीं मैम। अगर स्कूल नहीं आओगे तो आपकी जो है लीव लगती है या फिर एब्सेंट लगती है? यस मैम। अच्छा बेटा, आपकी भी लगती है? यस अच्छा, कितने दिन की छुट्टी मारते हो आप? मैम ज़्यादा तो नहीं मारते मैम, 1 या 2 दिन। 1-2 दिन की छुट्टी मार लेते हो। वैसे रोजाना स्कूल आते हो? बेटा आप भी रोज स्कूल आते हो? यस मैम। कौन सी क्लास में हो? 7th। 7th क्लास में हो। अच्छा ये बताओ कि टीचर्स की तरफ से आपको ये नहीं कहा गया कि रोज स्कूल नहीं आना है? टीचर तो कहते हैं कि रोज स्कूल आया करो पढ़ाई करने के लिए। अच्छा, रोज स्कूल आया करो पढ़ाई करने के लिए। अच्छा, ये स्कूल आपके कब से लगने शुरू हुए हैं? ये लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के लगभग 2-3 महीने हो चुके हैं स्कूल लगते हुए। हाँ, 2-3 महीने से ज़्यादा। 2-3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, रोज आते हो स्कूल। तो ये देखिए, बच्चे जो है मन के सच्चे होते हैं। टीचर्स भले ही झूठ बोलते हैं लेकिन बच्चे झूठ नहीं बोलते। आपके सामने लाइव एग्जांपल है, बच्चों को रोजाना स्कूल के अंदर बुलाया जाता है। हालांकि जबकि सरकार की तरफ से गाइडलाइंस इशू कर दी गई है कि रोजाना स्कूल के अंदर बच्चों को ना बुलाया जाए, क्योंकि ओमिक्रॉन कोविड वेरिएंट जो है दोबारा से फैलना शुरू हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी एक बार दोबारा से क्षमता आपको जो है इन बच्चों की दिखाना चाहूंगी। मेरे आते ही बच्चों ने मास्क लगाया था, टीचर्स ने कहा था, लेकिन उसके बावजूद देखिए जाते ही सबने मास्क उतार दिया। एक बार सबके मास्क दिखाना चाहूंगी आपके। देखिए, किसी के भी मुंह के ऊपर आपको मास्क नहीं दिखाई देगा। हालांकि ये लाइव तस्वीरें आप हिसार के सरकारी स्कूल की देख रहे हैं, जहां पर एक लाइव रेड हमने की है ताकि पता लग सके कि अगर बच्चे पॉजिटिव हो जाते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। क्या स्कूल उसका जिम्मेदार होगा या फिर कोई और इसका जिम्मेदार होगा? चलिए, ये तो क्लासेस की बात हो गई। प्रिंसिपल के पास आपको लेकर के चलते हैं कि प्रिंसिपल की तरफ से
क्यों जो है कोविड गाइडलाइंस की पालना नहीं की जा रही है? क्योंकि अगर स्कूल के टीचर्स की बात की जाए तो टीचर्स जो है कहीं ना कहीं चुप्पी साध करके बैठ गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है उनकी तरफ से भी गाइडलाइंस फॉलो नहीं की जा रही हैं। मैम आपका नाम क्या है? विमला देवी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सरकार की तरफ से गाइडलाइंस इशू की गई है कोविड को लेकर के कि 50% क्षमता के साथ ही बच्चों को बुलाना चाहिए, लेकिन अगर क्लासेस की बात की जाए तो क्लासेस की संख्या जो है फुल दिखाई दे रही है। मैडम 50% अभी तक ये बच्चे आ ही नहीं रहे थे। प्लीज एक मिनट थोड़ा लाइव चल रहा है। देखिए मैम, वर्जन तो लेना पड़ेगा। मैडम देखो, ये जैसे बच्चे पहले तो आ ही नहीं रहे थे, 50% 2-4 आ रहे थे। तो फिर हमने यूँ सोचा भाई इनका सिलेबस रह रहा है, पढ़ नहीं पा रहे बच्चे, तो हमने फिर बुला लिए थे। अच्छा, हाँ, और इनको ये भी बता दिया भी आप विद मास्क आओ और सोशल। आज भी मैंने कई बच्चों को कहा है कि भी मास्क के साथ आओगे, नहीं तो आप नहीं आओगे। ठीक है मैम, बात ठीक है सिलेबस की, सिलेबस पूरा करवाना है, लेकिन अगर बात की जाए क्लासेस की तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं है। अब कमरे तो इतने ही है मैडम, अब कहाँ कैसे करें? अब बच्चे आ गए तो उनको अब वापस तो कैसे? नहीं, ये देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सब चीजों को मैनेज कैसे करना है। कुछ बच्चों को बुलाना चाहिए, कुछ बच्चों को आज बुलाए, कुछ बच्चों को कल बुलाए, ताकि बच्चों के बीच के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग रहे। क्या आपको पता है कि उगलाना के अंदर कल ही 3 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं, सिर्फ 100% क्षमता के आने की वजह से? नहीं, 100% तो नहीं आ रहे मैडम, आ तो 50% रहे हैं। नहीं, 50% नहीं है मैम। जिस क्लास के अंदर 50% संख्या है वहाँ पर भी 37 बच्चे आए हुए हैं, जहाँ पर 54 बच्चे आने हैं वहाँ पर भी। दोनों तो सही है, छोटे बच्चे हैं ना 6 to 8, ये इतने समझते नहीं। हमने बुला तो 50% ही रहे हैं। अब ये फिर आ जाते हैं तो इन बच्चों को वापस भी भेजें, तो फिर रास्ते में ये आपको पता है ये लेबर क्लास के बच्चे इधर उधर फिर कहीं गुम होगी तो फिर हमारे ऊपर बात आएगी। नहीं देखिए, ये तो आपकी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब तो कुछ भी एक्सक्यूज दीजिए, लेकिन नहीं मैडम, आप प्लीज आप मानो तो सही, कितनी दफा बच्चे आए, हमने वापस भी भेजे इन्हें, भाई आप बिना मास्क के नहीं आओगे। देखिए, अगर बात की जाए बड़े बच्चों की तो बड़े बच्चे फिर भी कहीं ना कहीं समझदार होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, खुद की जो है कहीं ना कहीं केयर करते हैं। लेकिन अगर छोटे बच्चों की बात की जाए तो छोटे बच्चों में इतनी समझदारी नहीं होती है। ये स्कूल को देखना चाहिए कि किस तरीके से बच्चों को बुलाना है, किस तरीके से बच्चों को नहीं बुलाना है। खैर, ये तो सरकारी स्कूल की बात है। अगर आपको प्राइवेट स्कूलों की बात बताए तो प्राइवेट स्कूलों के अंदर सिर्फ फीस वसूलने के लिए पूरे के पूरे बच्चों को बुलाया जा रहा है। तमाम बच्चे जो है स्कूल के अंदर आ रहे हैं। जब पेरेंट्स उनसे पूछते हैं टीचर से क्या बच्चों की छुट्टी है, तो टीचर जो है साफ तौर के ऊपर मना कर देते हैं। हालांकि ये तस्वीरें जो हैं वो तस्वीरें प्राइवेट स्कूल की है। हालांकि सरकारी स्कूल के अंदर तो फिर भी कुछ बच्चे जो है कम आते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोभ लालच नहीं होता। लेकिन अगर प्राइवेट की बात की जाए तो प्राइवेट स्कूलों के अंदर बुरा हाल है। प्राइवेट स्कूलों के अंदर कोविड के अंदर भी बच्चों की पूरी फीस ली जा रही थी, और अब की बात की जाए तो अब भी प्राइवेट स्कूल्स के अंदर लगातार बच्चे जो है 100% क्षमता के साथ आ रहे हैं। क्योंकि मैंने खुद देखा है बच्चों के स्कूलों के सामने खड़े रह करके, मैंने खुद बच्चों से बात की है, क्योंकि बच्चे जो है मन के सच्चे होते हैं। टीचर्स झूठ बोल दे, प्रिंसिपल झूठ बोल दे, लेकिन बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। खैर, ये तो लाइव रेड थी हिसार के सरकारी स्कूल से। आपको क्या लगता है कि आपके बच्चों के स्कूल वाले क्या सिर्फ फीस वसूलने के लिए आपके बच्चों की जान को खतरे में डाल रहे हैं? ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज ब्यूरो हिसार।